वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। कहानी बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ती परिस्थिति को सामान्य करने का हुनर को दर्शाया है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोविज्ञान को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया है। घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। वह घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। समझदार, भावुक, दयालु स्त्रियां अपनी सूझबूझ से टूटते और बिखरते परिवार को भी जोड़ सकती है। लेखक ने संयुक्त परिवार की उपयोगिता साथ ही साथ समस्या को दर्शाया है। इस वीडियो में बड़े घर की बेटी कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर का वर्णन दिया जाएगा। अवतरण 1। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करेंगे। प्रश्न 1। आनंदी के पिता का परिचय दीजिए तथा बताइए कि वह अपनी संतान में किसको सबसे अधिक प्यार करते थे और क्यों। आनंदी के पिता एक छोटी सी रियासत के तालुक्यदार थे। उनका नाम था भूप सिंह। आनंदी अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, इसलिए भूप सिंह अपनी चौथी लड़की आनंदी से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न 2। आनंदी के पिता किस धर्म संकट में थे। आनंदी बड़े घर की बेटी होने के साथ साथ रूपवती और गुणवती भी थी, इसलिए भूप सिंह बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ और किससे कराया जाए। प्रश्न 3। आनंदी के पिता ने आनंदी का विवाह किसके साथ करने का निश्चय किया और क्यों। आनंदी के पिता श्रीकंठ सिंह के आचार, व्यवहार और स्वभाव को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आनंदी का विवाह उससे कराने का निश्चय किया। प्रश्न 4। आनंदी किस प्रकार के वातावरण में पली थी, उसके ससुराल का वातावरण कैसा था तथा उसने उसके अनुकूल स्वयं को किस प्रकार डाला। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके घर में सुख सुविधा की कमी नहीं थी। उसे हर चीज़ सरलता से प्राप्त हो जाती थी। इसके विपरीत उसका ससुराल एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। उसने सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए थोड़े ही दिनों में अपने आप को नई परिस्थिति के अनुकूल बना लिया। अवतरण 2। स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। प्रश्न 1। लाल बिहारी कौन था, वह क्या वस्तु लाया था, उसने वह वस्तु किसे दी और क्यों। लाल बिहारी श्रीकंठ का छोटा भाई और आनंदी का देवर था। वह 2 चिड़ियों का मांस लाया था। उसने आनंदी को मांस पकाने के लिए दिया था। प्रश्न 2। खाना खाते समय लाल बिहारी को क्रोध क्यों आया। खाना खाते समय लाल बिहारी को क्रोध आया क्योंकि दाल में घी नहीं था। प्रश्न 3। आनंदी को लाल बिहारी की क्या बात बुरी लगी और उसने उस बात का क्या जवाब दिया, अपने शब्दों में लिखिए। जब लाल बिहारी ने उसके मायके की निंदा की तो आनंदी को बहुत बुरा लगा। उसने जवाब दिया, हाथी मरे या जिए उसका मूल्य कम नहीं होता। उसके मायके वाले इतने अमीर हैं कि वहाँ रोज़ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं।
प्रश्न 4, घटना के अंत में लाल बिहारी ने आनंदी के साथ जो व्यवहार किया क्या उचित था? यदि नहीं तो क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। घटना के अंत में लाल बिहारी ने जो आनंदी के साथ व्यवहार किया वह अनुचित था। भाभी माँ के समान होती है, भाभी का आदर करना चाहिए। भाभी को खड़ाऊ फेंककर मारना भारतीय सभ्यता के विपरीत है। अवतरण 3, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उसके सर चढ़ते हैं। प्रश्न 1, ऐसे पंक्तियाँ कौन किससे किस अवसर पर कह रहा है तथा क्यों? जब लाल बिहारी ने अपने भाभी को खड़ाऊ फेंककर मारा तब प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीकंठ ने अपने पिता बेनी माधव से कहे। प्रश्न 2, आनंदी के पति किस दिन घर आते थे? उसके घर आने पर लाल बिहारी तथा उसके पिता ने क्या क्या कहा? अपने शब्दों में लिखिए। आनंदी के पति शनिवार को घर आते थे। उसके घर आने पर लाल बिहारी और उसके पिता ने आनंदी की शिकायत की और कहा कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वह स्त्री होकर मर्दों के साथ झगड़ा करती है। उसने लाल बिहारी के साथ झगड़ा करके गलत किया। प्रश्न 3, आनंदी द्वारा घटनाक्रम बताए जाने पर श्रीकंठ की क्या प्रतिक्रिया हुई? दूसरे दिन उन्होंने पिता को क्या फैसला सुनाया और क्यों? आनंदी द्वारा घटनाक्रम बताए जाने पर श्रीकंठ बहुत क्रोधित हुए। दूसरे दिन उन्होंने अपने पिता को यह फैसला सुनाया कि अब इस घर में उसका निर्वाह करना असंभव हो गया है, क्योंकि इस घर में बड़ों का आदर सम्मान नहीं होता है। इस घर में अन्याय और हठ करने वालों को मान मिलता है। प्रश्न 4, श्रीकंठ के पिता ने उसे क्या सलाह दी तथा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए क्या तर्क दिए? श्रीकंठ के पिता ने उसे यह सलाह दी कि स्त्रियों को बहुत सिर चढ़ाना नहीं चाहिए। स्त्रियां शिकायत करके रोध होकर घर का नाश करती है। घर की शांति बनाए रखने के लिए स्त्रियों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे प्रश्नों का वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।